नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का पार्ट 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्त माफ कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। देखिए, प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है वो मात्र कवक से प्राप्त होती है। याद रखिएगा ये बात आप लोग, ठीक है। एफ्ला विष किससे बनते हैं। देखिए, जो एफ्ला विष बनता है दोस्त वो कवक से भी बनता है, ठीक। आप लोग देख सकते हैं कितना बार पूछा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देख लीजिए, आपके सामने है। इसका भी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो होते हैं लाइकेन वो शैवाल और कवक। लाइकेन पता है ना कि प्रदूषण का अगर सबसे अच्छा सूचक कोई माना जाता है तो लाइकेन को माना जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। अब देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेक्सिकोल्स। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। देखिए, जो भी होता है लाइकेन से ही प्राप्त होता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण सांकेतिक पौधा है। देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कोई प्रदूषण का सूचक है तो वो लाइकेन है। आयोडीन किससे प्राप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं आयोडीन किससे प्राप्त होती है। देखिए, एक पौधा है लेमिनेरिया, ठीक है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। देखिए, शैवाल जो है शैवालों का ही होगा, दूसरा क्या होगा। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, आप लोगों को पता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। कहने का मतलब स्वपोषित इसमें से कौन सा है। देखिए, तो स्वपोषित है वो जो शैवाल है, ठीक। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांडशील कहा जाता है। देखिए, किसे कहा जाता है तो स्पाइरो गाइरा को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है। शैवाल जो होता है उसके फलने का क्या कारण होता है। देखिए, उसका जो कारण होता है दोस्त वो सुपोषण होता है, ठीक है। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है। अब देख लीजिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो जो दर्शाने का काम करता है वो माइकोराइजा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन से है। देख लीजिए, बांस है, चावल है, मनी प्लांट है, टीक है। आप लोग बता सकते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर जल्दी जल्दी बढ़ता है तो ये बांस है। अब बांस किस श्रेणी में आता है तो ये घास के श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। ग्रेमनी के कुल में भी आता है। निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भी किया जाता है दोस्त, ये चावल में प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। अब किसके बीज से प्राप्त होता है तो ये पाइन। देखिए, पाइन नाम याद रखिएगा, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। देखिए, बहुत मतलब सोचने वाली बात है इसमें। यूकलिप्टस और सिकोया, आप सभी को पता है दोनों लंबा है, लेकिन इसमें से जो पूछा है जीवित पूछा है, जीवित, तो जीवित में सिकोया हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग जिसे भी प्रयोग करते होंगे उसको हम एंजोला कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीज के बारे में सच नहीं है। अनावृत बीज का मतलब क्या होता है, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, ठीक है।
तो सच नहीं है। तो जो देखिए आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, बी होगा। देखिए संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं, देखिए इसमें उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित नहीं होते, ठीक है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर किसमें होते हैं? सहचर, तो जो सहचर होते हैं एंजियोस्पर्म में होते हैं, ये बात याद रखना है आपको। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दाल जो होती है वो किस कुल से है? देखिए तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी, लेगुमिनोसी। लेकिन यही अगर आपको पूछ देगा, ठीक है, जिसमें कि चावल हुआ, गेहूं हुआ, तो ये ग्रेमनी कुल से संबंधित है, ग्रेमनी कुल, बात याद रखना है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोसम है? आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। आलू, देखिए सेलेनम अगर इसके आगे लग गया है तो आलू के श्रेणी में चला जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। मैंगीफेरा इंडिका किस वैज्ञानिक का नाम? ये तो सभी बता देंगे, ठीक है। ये जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आम है। हाँ चलिए, डेलोनिक्स राजियाराफिन का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? आप लोग देख सकते हैं। गुलमोहर आप लोग देखे हैं? नहीं देखे तो देख लीजिएगा एक बार। अजादिराचता इंडिका निम्न में से किस का वनस्पति नाम है? देखिए ये सब जो होता है एसएससी में, रेलवे में अधिकतर ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नीम का है, ठीक है, ठीक, ये बात आपको याद रखना है। आटोकॉर्पस इंटीग्रा का वैज्ञानिक नाम, माने किसका वैज्ञानिक नाम है? देख लीजिए आप लोग। तो ये अभी तो हमारे पास बहुत ये फरा हुआ है। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। देखिए जो भी इसके अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होगा उसे आकस्मिक जड़ें कहते हैं। देखिए पता है ना कि रेशेदार जड़ें, ठीक है, एरियल जड़ें, ये सब जो होती है, ये बात आपको याद रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा से पादपों का के मुख्य अवशोषक अंग है? देख लीजिए, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़ पत्ती और वल्कन। आपको क्या लगता है कि जो भी होता है इसमें पादपों का मुख्य अवशोषक मतलब क्या होता है? जैसे कि आप केशिकत्व घटना पढ़े होंगे ना, तो किसके द्वारा ये अवशोषित करते हैं? तो नीचे से जो भी अवशोषित होता है जड़ के द्वारा ही अवशोषित होता है, ठीक है। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? देखिए तो मूली जड़ जो खाते हैं, जड़ का उदाहरण है। मूली में भी गाजर आता है, याद रखिएगा, लेकिन अभी आलू हो जाएगा तो तना में चला जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। ये जो है, ये शकरकंद का कंद है जो, ये रूपांतरण नहीं है, बाकी रूपांतरित है, ठीक है। आलू क्या है? अभी मैंने ऊपर बता दिया है कि आलू जो है, देखिए कभी कभी आलू को लिखा होता है, कहीं याद रखिएगा, कहीं लिखा रहेगा ताना, कहीं लिखा रहेगा डंठल, डंठल को ही ताना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? मतलब कहने का मतलब है कौन सा तना है। तो अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि आलू। खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत जड़ में, भूमिगत तना में आप लोग देख सकते हैं। तो जो ये होगा, ये भूमिगत तना के रूप में आता है, जैसे में कि ये आलू है वैसे ही ये अदरक भी आता है, ठीक है। हल्दी भी इसी कुल में आती है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्त, बाय।